नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं ब्रजेश आचार्य आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। तो पूर्व वीडियो में हमने भारतीय काव्य शास्त्र के परिचय के अंतर्गत काव्य दोषों को, काव्य गुणों को पढ़ा। अब हम काव्यांग को पढ़ेंगे। काव्यांग के अंतर्गत रस, छंद, अलंकार ये सभी आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम केवल रस का अध्ययन करेंगे। तो रस किसे कहते हैं? कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा माना गया है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है, ऐसा उन्होंने कहा है। काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रणेता, नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। भरत मुनि का रस संबंधी मूल सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। रस शब्द की व्युत्पत्ति के अनुसार रसस्य तो रसस्यते असो इति रसा, अर्थात जिसे आस्वाद मिले वही रस है। काव्य में रस का वही महत्व है जो शरीर में प्राण का है। रस ही पाठक या श्रोता को आनंद मग्न कर भाव समाधि में पहुंचा देता है। विभाव, अनुभाव के साथ संचारी भाव के योग से आश्रय के चित्त में स्थायी भाव पैदा होता है, जिससे रस का जन्म होता है। अब हम भाव देख लेंगे। स्थायी भाव, इन्होंने यहाँ स्थायी भाव की चर्चा नहीं की, केवल विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव इन तीनों को माना है। तो संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव की संज्ञा दी गई है। अब यहाँ हम स्थायी भावों को देख लेंगे। रस रूप में पुष्ट या परिणत होने वाला, संपूर्ण प्रसंग में व्याप्त रहने वाला स्थायी भाव कहलाता है। दश रूपक के रचनाकार धनंजय के अनुसार जो विरुद्ध या अविरुद्ध से कभी क्षीण नहीं होता तथा जो अन्य भावों को लवण सागर के समान अपने में लीन कर आदि से अंत तक बना रहता है, वह स्थायी भाव है। तो ऐसा धनंजय कहते हैं। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत कहते हैं सहृदयों के हृदयों में वासना रूप में स्थित शाश्वत मनोविकार साहित्य में स्थायी भाव कहलाते हैं। ऐसा गोविंद त्रिगुणायत जी का कथन है। भरत मुनि ने स्थायी भाव माने थे 8। ये निर्वेद को नहीं मानते। रति, शोक, आश्चर्य, क्रोध, उत्साह, भय, हास, जुगुप्सा, इन्होंने निर्वेद को नहीं माना है। तो निर्वेद को इनके परवर्ती आचार्य हैं, उन्होंने माना है। पश्चातवर्ती आचार्य ने निर्वेद, वात्सल्य, ईश्वर विषयकृति आदि 3 स्थायी भाव और जोड़ दिए। विभाव किसे कहते हैं? जो व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां आदि स्थायी भावों को जागृत या उद्दीप्त करती हैं, वे विभाव हैं। संचारी या व्यभिचारी भाव, ये मानव के हृदय में थोड़े समय तक रहते हैं और स्थायी भावों को पुष्ट करने के उपरांत तुरंत लुप्त हो जाते हैं। आचार्य ने इनकी संख्या 33 बताई है। ये हैं निर्वेद, ग्लानि, शंका, श्रम, धृति, जड़ता इत्यादि, ये सभी हैं चापल्य तक। इसमें और भी हैं, इनके अलावा और भी, सबकी संख्या 33 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संचारी भावों को सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक एवं उदासीन 4 वर्गों में बांटते हुए एक और छटपटाहट के साथ संचारी भावों की संख्या 34 संचारी भाव माना है। महाकवि देव ने छल को भी संचारी भाव माना। इस प्रकार अब संचारी भावों की संख्या 35 कर दी गई है। रस के भेद, आचार्य भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। तो आचार्य विश्वनाथ तथा आचार्य मोहम्मद ने रसों की संख्या 9 मानी है। आगे चलकर भक्ति तथा वात्सल्य रस जुड़कर 11 हो गए हैं। श्रृंगार रस, श्रृंग तथा आर के योग से उत्पत्ति हुई है श्रृंगार शब्द की। श्रृंग का अर्थ होता है काम की उत्पत्ति तथा आर गीत या प्राप्ति, अर्थात श्रृंगार का अर्थ काम वृद्धि की प्राप्ति है।
श्रृंगार में स्त्री पुरुष की पवित्र प्रेम भावना का वर्णन होता है। नायक नायिका के मिलन के वर्णन में संयोग श्रृंगार तथा नायक नायिका के विरह वियोग की मनोदशा में वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार का उदाहरण देख लेंगे। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, गर्म तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। तो ये श्रद्धा मनु से लिया गया है। कक्षा 12 में एक पाठ है श्रद्धा मनु जयशंकर प्रसाद का, जो कामायनी से लिया गया है। ये वहीं से उदाहरण यहाँ रखा हुआ है। और एक उदाहरण में और अलग से देती हूँ आपको, जो कि इससे 3 काम सिद्ध होंगे। संयोग श्रृंगार का उदाहरण, ये रामचरितमानस की चौपाई है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। ये इस चौपाई में उस समय का वर्णन है जब सीता जी अपनी सखियों समेत गौरी पूजन के लिए जाती हैं पुष्प वाटिका में, और उधर से राम और लक्ष्मण अपने गुरु की पूजा के लिए पुष्प चुनने के लिए आते हैं। तो उसी समय एक उनकी चंचल सखी है सीता जी की, इसका नाम उर्मिला है, बाद में लक्ष्मण की पत्नी बनी है वही। तो वो क्या करती है कि ओट से, लताओं के झुरमुट की ओट से श्याम वर्ण वाले राम जी हैं और गौर वर्ण वाले लक्ष्मण जी हैं, इन दोनों को दिखा देती है। तो देखी रूप लोचन ललचाने, जब दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है तो दोनों के नेत्र हर्षित हो गए हैं। हर्षि जन निज निधि पहचाने, अपने अपने खजाने को पहचान करके, देख करके दोनों के नेत्र हर्षित हो गए हैं। तो पहली बात तो संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, और दूसरी बात चौपाई छंद का उदाहरण है, और तीसरी बात जनु शब्द यहाँ आया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार का भी उदाहरण है। तो एक ही उदाहरण आपका 3 जगह काम आ सकता है। तो इस प्रकार के उदाहरण आप और भी देख लेंगे। वियोग श्रृंगार का उदाहरण भी मैंने यहाँ दे दिया है, यदि परीक्षा में कहीं आपको देखने को मिले तो तुरंत पहचान लेंगे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। जब सीता जी का हरण हो गया है तो राम जी वन के पशु पक्षियों से, भ्रमर पंक्तियों से पूछते हुए घूम रहे हैं कि हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, हे भ्रमर पंक्तियों, क्या आपने मृग के समान चंचल नेत्रों वाली हमारी सीता को देखा है? इस प्रकार से रामचंद्र जी वन के पशु पक्षियों से, भ्रमर पंक्तियों से पूछते हुए घूम रहे हैं। वियोग श्रृंगार, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये पवन दूतिका से है, हरिऔध का पाठ है पवन दूतिका कक्षा 12 में। तो ये वहां से लिया गया है। यहाँ पर श्री राधा जी के वियोग वर्णन किया गया है। हास्यरस, अपने अथवा पराये परिधान, वचन, क्रियाकलाप आदि से उत्पन्न हुआ हास नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्यरस का रूप ग्रहण कर लेता है। जैसे नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, विनपद कर को बहुपद बाहु। इस प्रकार से ये भगवान शिव की बारात का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। हास्यरस का उत्कृष्ट उदाहरण है। करुण रस, किसी प्रिय व्यक्ति अथवा प्रिय वस्तु के विनाश हो जाने, प्रेमी जन के वियोग, धन की हानि आदि से हृदय में करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव शोक है। जो भूरि भाग्य भरी विदित थी, निरुपमेय सुहागिनी, हे हृदय वल्लभ हूँ वही, अब मैं महाहत भागिनी। जो साथिनी होकर तुम्हारी थी, अतीब सनाथिनी, है अब उसी मुझी सी जगत में और कौन अनाथिनी। वीर रस देख लेंगे। दुष्कर कार्यों तथा युद्ध आदि में वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीरता का प्रदर्शन अनेक क्षेत्रों में संभव है, और उसी के आधार पर दानवीर, वाग्वीर, दयावीर, धर्मवीर, युद्धवीर, शोधवीर, कर्मवीर जैसे अनेक वीर हो सकते हैं। इसका स्थायी भाव उत्साह है।
सौमित्र से घननाद कारव अल्प भी न सहा गया, निज शत्रु को देखे बिना उससे तनिक न रहा गया। तो वीर रस का ये उदाहरण है। रौद्र रस, अभी अपने गुरुजनों या प्रियजनों आदि की निंदा, मानभंग, स्वाभिमान पर चोट आदि की स्थिति में रौद्र रस का जन्म होता है। इसका स्थायी भाव क्रोध है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो इस प्रकार से हमने रौद्र रस को पढ़ा। भयानक रस, किसी भयंकर व्यक्ति, वस्तु या दृश्य को देखने बलशाली के भयंकर कार्य से उत्पन्न रस भयानक रस है। इसका स्थायी भाव भय है। एक और अजगरई लख, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही पर मोर्छा खाए। जहां भय का भाव उत्पन्न होता है वहां भयानक रस होता है। अद्भुत रस, विचित्र विस्मयकारक व्यक्ति, वस्तु या कृत्य को देखकर उत्पन्न भाव से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। इसका स्थायी भाव विस्मय है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो यहाँ है कुछ भी नहीं, बिना कारण के कार्य हो रहा है। विभावना अलंकार का उदाहरण भी है यही उदाहरण, और अद्भुत रस का भी उदाहरण यही है। बीभत्स रस, घृणा नामक स्थायी भाव से इस रस की उत्पत्ति होती है। घृणा पैदा करने वाली वस्तुएं पीप, हड्डी, मांस, चर्बी आदि के सड़ने की दुर्गंध से हृदय में एक प्रकार की ग्लानि उत्पन्न होती है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा नाम से भी पुकारा जाता है। को अंतड़ी का पहिर माल इतरात दिखावत, को चर्बी ले चोप सहित निज अंगन लावत। को मुंडन ले मन मोद, कंदुक लो डारत। को रुंडन पे बैठ करे जो फार निकारत। बड़ी घृणा का भाव पैदा होता है। तो यहाँ विभत्स रस है। कहीं आंतों को निकाल करके गले में पहन लेना, माला बना करके, कहीं चर्बी को लेकर के अपने अंगों में रगड़ लेना, कहीं मुंडों को लेकर के गेंद की तरह उछाल देना, और कहीं रुंडों पर बैठ करके कलेजा फाड़ के आंतों को निकाल लेना। इस प्रकार का जो वर्णन है यहाँ, ये बड़ा घृणा वाला है, इसलिए यहाँ विभत्स रस है। शांत रस, संसार की क्षणभंगुरता, असारता तथा विषय भोगों की अनिश्चितता तथा परमात्मा के ज्ञान से उत्पन्न वैराग्य ही पुष्ट होकर शांत रस में परिणत होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद या उदासीनता है। मन पछितै है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भज। कर्म वचन अरुहिते, अब नाथै अनुराग जाग। जड़ त्याग दुरासा जीते, बूझे न काम अगिन। तुलसी कहूँ विषय मोर बहु घीते। तो ये शांत रस और इसका उदाहरण देख लिया। वात्सल्य रस, संतान स्नेह या वत्सलता स्थायी भाव से इस रस की उत्पत्ति होती है। प्राचीन आचार्यों ने इसे श्रृंगार के अंतर्गत माना, परंतु आज ये स्वतंत्र रस है। इसका वर्णन हिंदी साहित्य में अनुप्रमेय है। सूर तो इसके सम्राट कहे गए। इसके भी संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य दो भेद किए गए हैं। संयोग वात्सल्य, माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। मैंने पूछा ये क्या लाई, बोल उठी वह, माँ काओ, अर्थात माँ आप भी खा लो। ऐसे बच्ची कहती है माँ से। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। वियोग वात्सल्य, संदेशो देव की सो कहियो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण मथुरा आ गए हैं, तो यशोदा मैया कह रही हैं कि संदेशो देव की से कहियो। हो तो धाय तिहारे सुत की करत कृपा करत ही रहियो। ओवटन तेल और तातो जल देखत ही भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम के कर नहाते। तो यहाँ पर मैया यशोदा उद्धव जी के हाथ यशोदा जी के पास खबर भेज रही हैं कि हमारे कन्हैया को इन सब चीजों की आवश्यकता रहती है, और ये सभी चीजें आप उनको देती रहना, तभी कन्हैया स्नान कर पाएंगे। भक्ति रस,
ईश्वर या देवता के विषय में जो रति भाव या भक्त के हृदय में उत्पन्न होता है। ईश्वर या देवता के विषय में जो रति नामक स्थायी भाव है, श्रद्धा या भक्ति, तो जब किसी भक्त के हृदय में उत्पन्न होता है उसी से भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। स्थायी भाव है देवता विषयक रति। शांत रस का उदाहरण देख लेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। साधुन संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा की लगन लगी होनी हो सो होई। तो ये शांत रस का उत्कृष्ट उदाहरण है, प्रसाद गुण है इसमें। तो मित्रों, ये रस का अध्याय यहीं पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली नई वीडियो छंद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।